ये न्यूज़ आप सब ने पढ़ ली होगी आई थिंक, क्योंकि मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ ये लेट। तो सक्षम योजना के तहत काम करने वालों के सक्षम नई परेशानी, अब नई परेशानी ये है, मैं आप लोगों को इसकी पूरी असलियत बताता हूँ कि 50,000 सक्षम युवाओं को विभाग जारी नहीं कर रहे एक्सपीरियंस लेटर। ये 50,000 वो व्यक्ति हैं जिन्हें काम करते पूरे 3 साल अपने हो चुके हैं, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस लेटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कौशल रोजगार विकास में सक्षम एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एलिजिबल कोई भी है तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किसी के पास है नहीं, कोई +2 की सीधा सक्षम योजना में आ गया, ग्रेजुएशन की सीधा सक्षम योजना में आ गया, तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आवेदन कराने में आ रही है परेशानी। ये तो आनी थी, क्योंकि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो। इसलिए आप सभी बोल रहे थे कि कौशल रोजगार विकास की वीडियो बनाना, अरे वीडियो तब बनाओ ना, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकते तो क्या करूँ फिर वीडियो बना के, बताओ। मैं अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसे मोटी मोटी न्यूज़ पढ़ के बताता हूँ कि सक्षम योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों, फलाणों में काम करने वालों की नई परेशानी खड़ी हो गई है कि जिन सक्षम युवाओं ने पिछले करीब 1.5 साल की अवधि में विभागों में, बोर्डों में काम किया है, उन्हें एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे युवाओं की संख्या 50,000 से भी ज़्यादा है। इस ये सारे मैं जींद की बता रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे जींद की खबर है ये, ठीक है। इसके कारण वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस पोर्टल पर फिलहाल सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, फलाने फलाने में काम करने वाले कर्मचारी ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए काम करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र पूछा जाता है, जो कि सक्षम के पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सक्षम युवा जब संबंधित विभागों में जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लेटर रोजगार विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि वह ही एक उनकी नियुक्ति की एजेंसी है। नियुक्ति की एजेंसी इसलिए होगी ना क्योंकि ज्वाइन तो वही देव है, एक्सपीरियंस लेटर तो दे ना दिवा तो आ गई बात है, लेकिन सक्षम न काम तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ही देव है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एजेंसी है। जब रोजगार विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो संबंधित विभाग में भेज दिया जाता है। ये बात करना चाहता है कि रोजगार विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं संबंधित विभाग, मतलब ये है कि जहाँ पर आपने काम किया है उसके पास जाइए, ठीक है। तो विभागों में भेज देते हैं। ऐसे में सक्षम युवा दोनों विभागों में फंस कर बीच में रह जाता है। एक पुरानी फिल्म नहीं थी, इसमें पता नहीं एक औरत के पति का मर्डर हो जाओ है, वो नुका है तो उस पुलिस चौकी में जा, वो नुको उस पुलिस चौकी में जा, वो नुको या मारा थाने के अंडर नहीं आती, वो नुको या मारा थाने के अंडर नहीं आती। और जिस टाइम पर वोट पड़ने की चीज़ आ जाए है तो उस टाइम पर दो दो नेताओं की यो मारा है, यो मारा इलाका है। और उस टाइम पर जिस टाइम पर रिपोर्ट लिखने की टाइम थी उस टाइम पर कोई नहीं बोलिया कि मतलब यो मारा ड्रामा है। अब एक्सपीरियंस लेटर कोई नहीं दे रहा, ना तो विभाग दे रहा कि हमारे पास काम किया इसने, ना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस दे रहा कि हाँ हमने इसी को भेजा था काम करने के लिए, इसी ने काम किया, हमने इसके पैसे भी दिए थे। कोई नहीं भेज रहा भाई साहब। ऐसा भी होता है दोस्त, होता ही आया है ऐसा, ऐसा होता ही रहेगा भाई साहब। हमने तो आता ऐसा ही देखते हैं, ठीक है। तो 1.5 साल से पहले जिन सक्षम युवाओं ने काम किया था उन्हें रोजगार कार्यालय के बजाय उन विभाग में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे जहां उन्होंने काम किया था, लेकिन अब वह मना किया जा रहा है, लेकिन अब उनको मना किया जा रहा है। भाई साहब ये बताऊं कि यार हमने रोजगार तो दे दिया, लेकिन को नहीं दे सकते, ये मेरे हिसाब तो देवा को नहीं देवा भाई साहब एक्सपीरियंस लेटर। किस हिसाब से देंगे? क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर मान लो एक तरीके से तम सक्षम योजना की जो आईडी है उसकी पीडीएफ निकाल करके वो एक तरीके से लगा भी दो कि ये देखो हमने इस डिपार्टमेंट में इतने इतने काम कर रखा है, ये हमारे पैसे भी थे। लेकिन पीएफ कहाँ से लेके आओगे? उसमें पीएफ भी मांग रखा है भाई साहब, मैंने पूरी उसका तहकीकात कर रखी कौशल रोजगार विकास की, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और भी मांग रखी हैं। उस साइट में ही करेक्शन करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे काम ही नहीं बनेगा। अकेले एक्सपीरियंस से भी काम नहीं बनेगा, अकेले एक्सपीरियंस मत मांगो, उसमें साइट में ही करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सर ये क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। देखते हैं भाई क्या कुछ है। अभी बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं,
उस टाइम से मैं कभी कभी तभी तो मैं बोलता हूँ कि कई बार वीडियो बनाते टाइम इतने मैसेज आ जाते हैं बच्चों के, तो मैं वीडियो को 4-5 बार दोबारा बनाता हूँ। क्या है सक्षम योजना? क्या है सक्षम योजना? ये देख लीजिए। सक्षम युवा योजना के अंतर्गत सरकार, यार ये हमने दे रहा है कितने किसने रुपये देना रहे हैं, और ऐसे बेरोजगारों को विभिन्न विभागों फलाना फलानों में काम 6 महीने से, यार 6,000 रुपये दे रहा है इस, तो यो क्या मतलब क्या है सक्षम योजना? योजना मेरे सिर में कार्यगत कैटेगरी, ये इतने 12वीं के इतने हैं, ग्रेजुएशन के इतने हैं, पीजी के इतने हैं, ये बालक हैं के ओके। हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम क्या है ये और देख लो भाई साहब, हम के सोचो हो कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी की सभी नियुक्तियां हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम के माध्यम से ही होंगी। तो हमने याद है जब सक्षम योजना नई नई स्टार्ट हुई थी, तब एक बहुत जिक्र चल थे, अखबार हम भी आया कर दी, कदे कोई अनाउंसमेंट कर दिया करता। मनोला खट्टर ने भी बहुत अनाउंसमेंट किया था कि आउटसोर्सिंग सी में लिया जाएगा, आउटसोर्सिंग पॉलिसी सी आ रही है, सक्षम युवाओं को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। ओ भाई साहब के तक के कर देंगे, आज तक तो उन भाई साहब समझ में को नहीं आया क्या तक ये कर देंगे, इतना बड़े बड़े पेटी को सही बात है। तो उसके हिसाब से कौशल नियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार विकास के माध्यम से होंगी। विभाग बोर्ड आदि इनके लिए निगम की मांग भेजेंगे। मतलब जैसे कि आप ये अपने मांग भेजते हैं सक्षमों की कि इस डिपार्टमेंट में जब आपकी मांग आई है, तो उसी टाइप से ये अब कोई आउटसोर्सिंग लाइक ठेका टाइप है। ये भी एक पक्की को नहीं यार, तभी कदम होता है ना कि कौशल रोजगार विकास में निगम में लाग जाओगे तब मिल जाएंगे। देखो हमारे गाँव का आया था एक दोस्त, मिला था मैंने, वो आया था, मैंने पहले बताई थी मैंने, उसमें नू बोला था कि उसने मखा क्यों करके ला गया तू, फैमिली आईडी से रिलेटेड आया था। नू तू क्यों करा गया? नू यार मैं तो कौशल रोजगार विकास का फार्म रहता है, मैं तो एक्सपीरियंस था बिजली विभाग में काम करो है मेरे 2-3 साल, तो उस हिसाब से लागे में कितने रुपये देंगे? भाई बात तो 18,000 की हो रही, बाकी देखो दिखा 2 महीने हो गया आए को नहीं है, और देखते हैं कब कैसे क्या आते हैं, और कति फाइनल पक्की को नहीं है, मतलब 3 महीने भी लगा के हटा दें, काम नहीं है तो 6 महीने बाद भी हटा दें। बस कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं भाई साहब, ये टाइप सक्षम की टाइप है, सक्षम ये टाइप लगा लो, लेकिन इसमें नू है कि थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिल जाए है, बस कुछ तो इम्प्रूवमेंट है ही, बात ये है। ठीक है, पोर्टल पर युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होगी, इसके लिए एक्सपीरियंस भी जानकारी भी मांगी गई है, इसके लिए एक्सपीरियंस की जानकारी मांगी गई है। हमें है इसका केस होता है हमारा विभाग, इसका भी केस होता कौन, चपरासी केस अस्थायी 11 पदों पर, ओ तेरी बेटी का चपरासी का पद था 11, वो भी अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं था, उसके लिए भी 8,452 आवेदन आ गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी लाइन में लाग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के भाई साहब बेरा कौन के लाग रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अकेला क्यों मानो था मी, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड भी कर ली, किसी ने जेबीटी भी कर ली, किसी ने कोई टेस्ट भी पढ़ रखे हैं, वाह डिग्री की वैल्यू और भी बढ़ा दे भाई साहब। पोस्ट ग्रेजुएशन की है 3 साल की ग्रेजुएशन होगी, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, लेकिन 2 साल तो कई बार बीएड ने भी लाग जाए हैं, 2 साल तो जेबीटी ने भी लाग जाए हैं, उनकी तो मान्यता है को नहीं वे, लेकिन वे डिग्री में को नहीं आओ ना, वे और आगे डिग्री होगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बस लिमिट आड़ते ही रहो है, कोई पीएचडी है उसने फिर सोचने को लाग रहे भाई साहब, बहुत बड़े बड़े पढ़ाई कर रहे हैं विद्वान आदमी, चपरासी फार्म खाते बाद में के ग्राम बेचारे, बेरोजगारी इतनी है यार, रुपये किसने नहीं अच्छे लाग दे बताओ, कोई एक आदमी ऐसा हो जो नुका नाम मन तो रुपया प्यार है को नहीं, रुपया तो एक इसी चीज़ है आज के ज़माना में कलयुग के टाइम पे कि ज़रूरत को पूर्ण यही रुपया करता भाई, ज़रूरत की पूर्ति पैसा ही करता है। तो हम देख लो, एग्जाम्पल देख लो, पहले क्या कर देना कि पैसा बड़ा नहीं होता भाईचारा बड़ा होता, पहले भाई साहब आदमी कम होया कर दे, ठीक है, तो 1-2 आदमी तो आदमी काम चल जाया करता, और आजकल के है कि आदमी तो हो गए बहुत ज़्यादा, पैसा होना चाहिए, पैसे तो कुछ ले ले, आजकल पैसा मेरे दो रहे तो मेरे नरे यार दोस्त हैं, पैसा नहीं तो कोई नहीं, कोई ना पूछे 100 अंडे हैं, ऐसा ही चल रहा भाई साहब, पैसा है तो सब कुछ है, अगर एक आदमी पीसा है, नौकरी लग रहा है, उसका ब्याह भी हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उसने, और एक आदमी बिल्कुल बेरोजगार है, कुछ ना मिला भाई साहब उसने, तो क्या पैसा ही है? तो हम सोच के देखो, डायरेक्टली सोच लियो इनडायरेक्टली सोच लियो कैसे भी सोच लियो, लास्ट में पॉइंट आओगा पैसे के ऊपर। आजकल जिसके पास पैसा है वही एक इज्जतदार व्यक्ति है।
सीनू मान लो नौकरी है, नौकरी भी नौकरी है जी तो पैसा है, समझ रहे हो ना, कुछ भी मान लो। तो भाई साहब ये ऐसा सिचुएशन आजकल इन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। भाई साहब इतना बेरोजगार पहले तो नहीं थे यार, कि एकदम में मतलब 20-20 साल के कुंवर जाम गए, कोई बालक जामेगा तो 20-25 साल तक नौकरी मांगेगा, यूँ थोड़ी कि एकदम में हो गया इतना होदा। कमाल की बात है यार, सिस्टम प्रणाली खराब होती जा रही है, किस हिसाब से क्या हैंडल कर रहे हैं यार ये अनका सिस्टम, समझ में नहीं आ रहा। के तो बताऊँ यार, के ओपिनियन दूँ के ना दूँ, मेरा तो खुद अन के तो मैं लूँ के ना लूँ, अन छोड़ कर ले लो कई बार तो मैं, छोड़ो यार जो भी है। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।